जय गुरु जी संगत जी। ये मेरे शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सॉरी संगत जी। गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि वो सारे कष्ट कटवा रहे हैं मेरे। कभी थायराइड का आता है, कोलेस्ट्रॉल का, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा मेरा बढ़ा हुआ आया है, और कैंसर के सत्संग आ रहे हैं। वो कह रहे हैं सुन ले तेरे तबीयत ठीक नहीं है। मेरे को जॉइंट्स पेन तो है ही है, तो वो मुझे काढ़ा पीने के लिए भी बहुत बताते रहते हैं। अनंत शुक्राना गुरु महाराज कि आप हमारा इतना ख्याल करते हैं, सब संगत का इतना ख्याल करते हैं। वो बताते हैं कि काढ़ा मैं पी भी रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पी नहीं रही हूँ। 1-2 बार ही हफ्ते में 2-3 बार पी लेती हूँ। हाँ, तुलसी जी मेरे घर में अब थोड़ी सी रह गई है, तो इसलिए मैं यूज़ नहीं करती उसको। अर्जुन की छाल और लौंग और वो डाल के, दालचीनी डाल के तो मैं काढ़ा बनाती हूँ। अब मेरा वो आ जाएगा तुलसी जी, तो मैं वो भी डाल दूँगी। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। शुक्राना एक गुरुजी महाराज का है कि मेरी बेटी को उन्होंने जॉब पे लगाया था, वो भी 17 तारीख को। और कल जो है 17 तारीख को ही उसको सैलरी मिली। पूरे महीने की नहीं दी, क्योंकि पूरे महीने नहीं हुए थे, तो बहुत दिनों बाद मिली। क्योंकि बीच में वो दे नहीं लेते, तो हमें थोड़ा सा इस वजह से हमारा बेटी के साथ थोड़ा सा मनमुटाव भी हो गया कि मैं बोल रही थी अगर वो सैलरी नहीं देते हैं टाइम से तो ऐसी जगह पर काम मत करो, क्योंकि वो बहुत दूर जाती है आती है, आने जाने में उसको 2-2 घंटे लग जाते हैं। तो उसमें बच्चा, छोटा सा बच्चा है, वो इतना जा रहा है, पर वो बच्चे है ना समझते नहीं है कि हम किस थिंकिंग से कह रहे हैं। और फिर वो नाराज़ सी हो गई। पर कल उसको सैलरी मिल गई। 17 तारीख को ही उसकी जॉइनिंग थी, 17 तारीख को ही उसको सैलरी मिली। मतलब 17 को सैलरी, 17 को जॉइनिंग हुई थी, 17 तारीख को 17 के हिसाब से उसको मिलनी थी सैलरी। अनंत शुक्राना गुरु महाराज। पता नहीं बच्चे का एक वो है ना कि खुशी खुशी रहती है, पता नहीं क्यों ऐसा कुछ मुझे ऐसा लगता है कोई नेगेटिविटी है जो हमारे घर में। मेरी उससे लड़ाई हो गई बच्चे से, वो समझती ही नहीं है, फिर वो इतनी परेशान रहती है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा उसको स्ट्रेस भी नहीं देना चाहती, क्योंकि वो जल्दी से स्ट्रेस ले लेती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसी की वजह से शायद उसने ज्वाइन भी की है। पर हम कहते हैं कि नहीं बच्चे भाई अपना पढ़ाई में ध्यान दो, गुरु महाराज हैं, वो सब चीज़ें होती रहेंगी, जितनी भी खर्चे वो अपना उतार देंगे। पर जैसे गुरु जी की इच्छा उन्होंने ही दिलवाई है, वो हैं जहाँ पे वो ऑफिस में जिस काम करती है, वो वहाँ पे उनका स्वरूप वहाँ पे है। इस बात की मुझे अनंतम शुक्राना है कि गुरु महाराज वहाँ पे अंग आए हैं। वो कहते रहते हैं कि अपने बच्चों की चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। और संगत जी कल मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब पता नहीं है कि क्यों हुई, ये होना ही था, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। रात भर मुझे इस वजह से नींद भी नहीं आई है, क्योंकि कल मैंने ऐसा डिसीज़न लिया। एक तो ऐसे ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ऊपर से मैंने 13,000 रुपये ऐसे लगा दिया जब मेरा जो फंस गए हैं वो पैसे, अब वो मिलेंगे भी नहीं। पर मैंने वहाँ लगाने से पहले गुरुजी से पूछा था, पर हो सकता है गुरुजी कोई ब्लेसिंग देना चाह रहे होंगे, जिसकी वजह से कुछ काम बनने से पहले वो कुछ ऐसा करते हैं। तो यही सोच के मैं भी बैठी हूँ कि हो सकता है गुरु महाराज ने कुछ ऐसा देना, बड़ा देना है। उनकी लीला तो वही जाने है ना, कि हम तो बिना उसके तो कुछ करते ही नहीं हैं। पर हाँ, थोड़ी सी मैं नाराज़ भी हो गई थी, पर कहीं ना कहीं मेरे मन में ये है कि गुरुजी ने ऐसा किया है तो कोई ना कोई बड़ी वजह होगी, और उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग देना चाह रहे होंगे। जय गुरु जी। संगत जी बस मैं यही कहती हूँ कि कोई हम लोग जैसे परेशान हो जाते हैं ना, तो हम इजी, वैसे जबकि मैं नहीं चाह रही थी, फिर भी पता नहीं क्यों मैंने कर लिया। वो ना करते हुए मैंने क्यों कर लिया, मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद एक एंट्री करी तो फिर दूसरी मुझे करनी ही पड़ी, उसकी भी कर दी। तीसरी और मांग रहे थे 30,000 की, पर मैंने वो की नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं थे। अभी मैं सोच भी रही थी, पर फिर मैंने नहीं करी। शुक्राना गुरु जी कि आपने 30,000 तो बचाया, वरना तो मैंने अभी तो 13,000 रुपये में ही गया है, और तो पता नहीं क्या ही हो जाता। जहाँ इतनी मुश्किल से रोज़ करते कराते हम पैसे कर रहे हैं, और ऐसे उड़ गए मेरे पैसे। और मैं किसी को ये बात बता भी नहीं सकती, हस्बैंड अंकल को भी नहीं बता सकती, क्योंकि सभी गुस्सा होंगे ना, ये तो मेरी मूर्खता है। पर मुझे ऐसा लग रहा है पर कि गुरुजी का इसमें कोई ना कोई राज ज़रूर होगा, क्योंकि बिना वो हर पल मेरे साथ रहते हैं, हर पल सही रहते हैं, तो बिना कारण तो उन्होंने ऐसा करवाया नहीं होगा। कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी। जैसी इसकी कोई वजह होगी तो मैं उसका सत्संग आपको ज़रूर शेयर करूँगी। अनंत शुक्राना गुरु महाराज। बस मैं यही अरदास लगाती हूँ कि गुरु महाराज वो पैसे मुझे वापस मिल जाएँ। आप जानते हो बच्चे की मेहनत की कमाई है,
वो वापस मिल जाए मुझे, कैसे भी मिल जाए। पता नहीं कैसी नेगेटिविटी है कि इतनी कोशिश करती हूँ मैं कुछ ना कुछ काम करने की जिससे एक्स्ट्रा इनकम आ जाए और हम अपने कर्ज़ों से जल्दी से छुटकारा ही पा ले जाएँ, पर पता नहीं क्या नेगेटिविटी है कि होता ही नहीं है। कोई चीज़ शुरू करूँ मैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो जाता है मेरा। कई बार तो सोचती हूँ छोड़ दूँ सब कुछ ही, बेकार में जो हो रहा है वो चलने दे। पर ये लगता है कि कर्म भी ना करें तो भगवान भी तो कहेंगे ना, तो कर्म करना तो तुम्हारा ही है ना, और हम कर्म ना करें बैठे रहें तो वो भी सही नहीं है। इस वजह से मैं करती रहती हूँ। गुरुजी पे छोड़ दिया है, वो उनका मैसेज आता है तो परेशान ना हो सकता है वो मेरे को टेस्ट ले रहे हों कि मैं इन सब चीज़ों पे आऊँगी कि नहीं। अब पता नहीं मैं पास होती हूँ फिर तो गुरु महाराज जाने, और मेरे पैसे वापस आएंगे कि नहीं वो भी गुरुजी जाने। बस यही अरदास करती हूँ कि गुरु महाराज प्लीज़ वो मेरे पैसे वापस करवा दो। बड़ी मेहनत की कमाई है आपके बच्चे की, आगे आप जानो क्या वजह है, क्यों है, वो सब आप जानते हो। और मेरे हस्बैंड अंकल से भी थोड़ी सी बहस हो गई, जो अब कुछ पर्सनल वजह है गुरुजी जानते हैं, पर मैं क्या करूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। एक तो मेरा मूड ख़राब है, ऊपर से हो ही जाता ना। संगत जी कल इतना बड़ा बात हो गई, बेटी से पहले ही एक दिन पहले लड़ाई हो गई थी, उससे बोल चाल बंद हो गई, और शाम को हस्बैंड अंकल ने उल्टा सीधा बोल दिया, और कोई बात होती है तो सब मुझे ही बोलने लग जाते हैं, तूने ऐसा किया। ऑफिस में वैसी परेशानी है, वो पता नहीं लड़की मेरे साथ वाली क्या मुँह बना के बैठी रहती है। कई बार सोचती हूँ मैं कि मैं सॉरी बोल दूँ, पर पता नहीं कि वैसे ही चीज़ हो जाती है कि मैं अभी नहीं कह रही सॉरी उससे। हाँ, काम से काम जो ऑफिस में बैठे हैं तो हमें एक दूसरे से बात करना पड़ता है काम का, वो करते हैं, जो कि वो मेरी फ्रेंड थी। पर बस ये है कि ठीक है, जो चल रहा है जैसे चल रहा है। गुरुजी ने तो मुझे पहले ही बताया था कि सब पे ट्रस्ट करती है, सब बातें सबको ना बताया कर, पर मैं मूर्खता की वजह से ना सब बता देती थी। अब पता चल गया है कि कोई तुम्हारा फ्रेंड नहीं है, कोई अपना नहीं है। बस जहाँ संसार में आए हो अपना काम करो और निकल लो, किसी को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। हम सोचते हैं शायद हम ही सबके लिए कर रहे हैं, हम हमारे लिए, किसी को कोई परवाह नहीं है संगत जी, किसी को कोई परवाह नहीं है। बस गुरुजी महाराज का नाम लूँ, बस यही कृपा करती हूँ कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है मन में ना, पता अजीब से, जैसे कल ऐसा हो गया तो मुझे कल थोड़ा सा अजीब भी लग रहा, थोड़ा पूजा करने का भी मन नहीं कर रहा। फिर मैंने कहा कि वो कहेंगे कि हो सकता है गुरुजी यही परीक्षा ले रहे और मैं छोड़ दूँगी, तो फिर हाँ मन उदास है थोड़ा, ये बात तो है ही है, ये मैं झूठ ला भी नहीं सकती, और वो भी जानते हैं कि मैं उदास तो हूँ, मेरा मन भी नहीं लग रहा। बस अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ, और सत्संग से यही अनुरोध करती हूँ कि आप प्लीज़ कहीं पे भी छोटी उसमें ना जाएं, क्योंकि मेहनत ही शायद हमारा कर्म फल है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने सोचा था कि शायद मुझे मिल जाएगा, और अच्छा जैसे ये होते हैं शेयर मार्केट जैसा होता है, उसी टाइप का वो था। मेगा इंडिया लिमिटेड करके है, उस कंपनी का अगर आपको कभी भी आ जाए कोई वर्क फ्रॉम होम है, मेगा इंडिया लिमिटेड करके कंपनी है, उसका वर्क फ्रॉम होम का कोई काम आ जाए, कहेंगे कि छोटा सा काम है, गूगल में ऐप ऐड करना है, बस लाइक करना है, ये सब करना है, ऐसा वाला काम बिल्कुल मत करना, वो बहुत फ्रॉड है। आपके पैसे लेती रहेगी, कभी दे देती है। स्टार्टिंग में जो होता है उसने दिया था मुझे, ऐसा नहीं कि मैं दिया नहीं था, उसने दिया था। फिर आम बंदे के पास कहाँ से संगत जी 30,000 50,000 लाख रुपए कहाँ से आएगा? इतने होते तो पागल वर्क फ्रॉम होम क्यों ढूंढ रहे होते हम लोग। बस मैं यही सत्संग विराम करती हूँ, और सब संगत से यही अनुरोध करती हूँ कि इसमें इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, अपने पैसे बचा लीजिएगा। मैंने से जो हुआ वही मैं आपको सीख देती हूँ, क्योंकि जो जिसका जो है ना छाछ, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी गुरु संगत में ऐसा किसी के साथ धोखा ना हो। अब मैं यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। और एक और संगत था, हाँ संगत जी, अभी 2-3 दिन पहले ही ना मेरा एक और वो सत्संग है कि गुरु महाराज ने मेरे बेटे की भी जो है जान बचाई, क्योंकि जान क्या बचाई, मतलब बहुत कोई कष्ट था, उन्होंने उतार लिया। वो खाली उसके फ़ोन की स्क्रीन टूट गई, उस पे से हट गया मेरा। कोई बड़ा ही संगत था, क्योंकि सत्संग मैंने सुने कि तेरे बेटे पे कोई बला आई थी, मैंने टाल दी है सत्संग। मैंने वो सत्संग सुने हैं जो गुरुजी महाराज मुझे सत्संग सुनाते हैं, वो मैं सुनती हूँ। कल जो एक सत्संग सुना था उसमें लिखा था थंबनेल में कि A to Z तेरी कहानी है, और संगत जी सच में A to Z मेरा ही था सब कुछ उसमें। जैसे जैसे मैं गुरुजी को पहले नहीं मानती थी, फिर मानी, फिर क्या क्या हुआ, मेरी मम्मी के साथ तबीयत ख़राब
अभी गुरु महाराज ने उनको ठीक किया, उनको कैसे कैसे ब्लेस किया, वो लोग नहीं मानते हैं। पर हाँ, पर ये है कि मैं, वो कहते हैं घर परिवार का एक भी बंदा माने तो मैं सबको ब्लेस करता हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, मम्मी की तरफ से शुक्राना, मेरी बहनों की तरफ से शुक्राना, मेरी नंदो, मेरे सब लोग करते की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की बेटी से की तरफ से, बेटे की तरफ से, सबका शुक्राना। गुरु महाराज आपको सबकी तरफ से आपको शुक्राना है कि आप सबके अंग संग सहाय रहते हो, सब संगत पर सहाय रहना। गुरु महाराज बच्चों को बस आप ही के सारे छोड़ा हुआ है, आप सबका ख्याल रखना, सद्बुद्धि देना, हम ऐसे कुछ गलत काम कुछ ऐसा ना करें जो आगे फिर भुगतना पड़े हमारे हर काम में। आप अपनी आशीर्वाद दे रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग है, ओम नमः शांति जी का बहुत ही अच्छा शुक्राना सत्संग है। आप ध्यान से सुनिएगा संगत जी। अगर आपको भी अपना कोई सत्संग शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक और फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं, आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का और करने वाले दोनों का भला होता है। गुरु जी ये सत्संग सुनवा के ही हमारे कितने कष्ट हो ऐसे ही काट लेते हैं। अंतम अंतम शुक्राना गुरु जी की महिमा अपरंपार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी।